डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही है डॉक्यूमेंट को लेके, तो मैं पूरा क्लियर करना चाहूंगी जितना कि मुझे नॉलेज है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने ज्वाइनिंग ली, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत सारी चीजें सही बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहली चीज तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो एमपी गवर्नमेंट में किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के बाद किसी का क्लियर नहीं होता कि कब होगा, ये पूरा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। 1 महीने से लेके कितना भी टाइम लग सकता है, कोई फिक्स नहीं है। चाहे तो आपको कल ही मेल आ जाए कि आपका 10 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चाहे तो साल भर भी लग सकता, कोई भरोसा नहीं है। रविश कुमार के वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ एग्जाम्स की ज्वाइनिंग साल 2-2, 3-3 साल तक भी नहीं आती। तो कोई फिक्स नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 साल लग जाएंगे, बट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको भरोसा दे दूं कि 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 4 महीने। हमारा एग्जाम और ज्वाइनिंग 8 महीने के अंदर हो गया था, दिसंबर तक एग्जाम चल रहे थे और अगस्त में ज्वाइनिंग फाइनल हो चुकी थी। बट ऐसा किसी का कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। तो बट आपको मेल आ जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो उसके लिए आपको आपका जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड आपने दिया है उस पर मेल आ जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा ईमेल आईडी मुझे नहीं पता था उस टाइम, में कोई ईमेल आईडी का ज्यादा कोई आइडिया था नहीं, मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया था। बट क्या है कि इतने सारे लोग पटवारी के लिए सिलेक्ट हुए थे उस टाइम पे और अभी भी हुए, तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यूट्यूब से मिल जाएगी, इंस्टाग्राम से मिल जाएगी, मेरे चैनल से। अगर जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं आपको खबर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मैं जल्दी से आपको लिस्ट बता देती हूँ कि क्या क्या इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वैसे तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर इंस्टाग्राम पर डाला था, बट जिन लोगों ने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पढ़ के बताऊंगी। इसमें आपको है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, एमपी गवर्नमेंट का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने जिस कैटेगरी से सिलेक्शन लिया है तो जाति प्रमाण पत्र, या अगर ईडब्ल्यूएस से लिया है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, या फिजिकल हैंडीकेप्ट है किसी भी प्रकार के तो उसका प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट। अब दो जो सबसे बड़ी क्वेरी मेरे सामने आई है वो ये कि डिग्री और मार्कशीट, क्या मार्कशीट से काम चल जाएगा, डिग्री की आवश्यकता है या नहीं। तो डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी और आई थिंक अगर डिग्री की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी तो आप कभी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज अप्लाई कर दीजिए डिग्री के लिए, चाहे तो यूनिवर्सिटी में जाके कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन कर दीजिए, चाहे कॉलेज से कर दीजिए, ताकि आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाए। और चाहे जो ओरिजिनल डिग्री है वो पोस्ट के थ्रू आपको जब भी मिले, महीने, 2 महीने, 6 महीने में, बट आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, कंपलसरी कर दीजिए। और सेकंड है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट का ज्यादा कोई इशू होता नहीं है, बट जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स का लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये कोई बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है ज्यादा। एक और क्वेश्चन आया है कि पापा मम्मी के नाम में, जैसे कहीं सरनेम में, कहीं विदाउट सरनेम में, तो ये भी ज्यादा बड़ा इशू नहीं, बट प्लीज आप करेक्ट करवा लीजिए। आपको लाइफ में कभी ना कभी करेक्ट करवाना पड़ेगा। मेरे एक सारे जिनका भी रिटायरमेंट हो चुका है, उनकी पेंशन बननी थी, तो उसमें उनके वही सरनेम वरने में थोड़ा सा मिस्टेक थी, कहीं था कहीं नहीं था, तो उन्हें अब जाके करेक्ट करवाया। तो ये चीज तो आपको लगेगी। तो कोशिश करिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट में नाम, पिता के नाम, मम्मी का नाम, सरनेम, ये सब चीजें सेम हो। अगर नहीं है तो करेक्ट करवा लीजिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं कि नौकरी से बाहर कर देंगे, उसके लिए आपको वो टाइम लिमिट देंगे, उसके अंदर करवाना पड़ेगा। तो आपके पास अगर अभी टाइम है तो आप उसको एडिट करवा के सही करवा लीजिए। 10th, 12th और आधार कार्ड वगैरह में, इन 3 चीजों में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 2-2 सेट लगेगा इसका। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ओरिजिनल हो जाएगा और इसकी 2 फोटोकॉपी का पूरे सेट हो जाएंगे। वो दोनों सेट वो जमा कर लेंगे, जिस तहसील में आपकी पोस्टिंग होगी वहां रखेंगे, और एक जैसे जो ग्वालियर में लैंड रिकॉर्ड का ऑफिस है वहां रखेंगे। तो कि आप समझ चुके हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और ज्यादा घबराने की बात नहीं। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया है पटवारी में, तो उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट कुछ कहीं भी आपको नहीं परेशान करेगा, जब तक कि आपका कोई डॉक्यूमेंट फर्जी ना हो। देखो, मिस्टेक होना अलग चीज है, फर्जी होना अलग चीज है। तो फर्जी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक होगी तो वो सब मिल जाएगा। जैसे अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक शपथ, वो उस टाइम पे आपको बता देगी कि एक शपथ पत्र दे दो कि मेरा मान लो ये ईडब्ल्यूएस अभी बन के नहीं आया है, पुराना था वो अप्लाई किया था, अभी नहीं बन के आया है, तो चलो कि आप 1 महीने के अंदर मेरे को जमा कर दोगे, या 6 महीने के 2 महीने के अंदर जमा कर दोगे, तो आपको शपथ पत्र के थ्रू सब चीजें मिलती है। कोई डरने की, घबराने की बात नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा अगर आपने फॉर्म में भरे थे उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपकी नौकरी पक्की है, आप किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं भी डरे नहीं। और आप डॉक्यूमेंट डीवी के दिन जाए, वहां आप डीवी के दिन जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो वहां जो अधिकारी रहते हैं आप उनसे क्लियर बात करें,
सर ये चीजें इसमें क्या हो सकता है, तो कहीं घबराए डरे नहीं, इजिली चीजें हो जाएगी। इससे अगला वीडियो आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट और शपथ पत्र के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। बाय बाय।